सन्यासी वेश, भगवा लिबाज ओढ़े हम सभी को यही लगता है कि हम सभी को मानना है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ ज्ञान और योग का ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ मूल नाम अजय सिंह बिष्ट, जन्म 5 जून 1972, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरख मंदिर के महंत तथा राजनेता हैं एवं वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहाँ के 21वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। वे 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया और 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर सांसद चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। वे हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं तथा इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की हैं। जब संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली एवं माओवादी हिंसा, भ्रष्टाचार तथा अपराध की अराजकता के जकड़ा हुआ था, उसी समय नामपंथ के विश्व प्रसिद्ध मठ श्री गोरखनाथ मंदिर के गोरख के पावन परिसर में शिव गोरक्ष महायोगी गोरखनाथ जी के अनुग्रह स्वरूप माघ शुक्ल 5 संवत 2050 तदनुसार 15 फरवरी सन 1994 की शुभ तिथि पर गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैध जी के महाराज ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी का दीक्षा शिविर संपन्न किया। योगी जी का जन्म देवाधिदेव भगवान महादेव की उपत्यका में स्थित देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून सन 1972 को हुआ। शिव अंश की उपस्थिति में छात्र रूपी योगी जी की शिक्षा का साथ साथ सनातन धर्म की विकृतियों एवं उस पर हो रहे प्रभाव से व्यथित कर दिया। परारंभ की प्राप्ति से प्रेरित होकर अपने 22 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने जीवन वर्ग के स्नातक तथा शिक्षा ग्रहण की छात्र जीवन परिचय में विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़े रहे। सन्यासियों में प्रचलित मिथों को तोड़ा। धर्म स्थल में बैठकर आराध्य की उपासना करने के साथ आराध्य के द्वारा प्रतिस्थापित सत्य एवं उनकी संतानों के उत्पाद हेतु एक योगी की भांति गांव-गांव और गली-गली निकल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते राष्ट्रभक्तों की सेना चलती रही और उनकी एक लंबी कतार साथ जुड़ गई। इस अभियान में एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास सृजित किया। पीठ की परंपरा के अनुसार आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन जागरण अभियान चलाया। सहयोग के माध्यम से छुआछूत और अस्पृश्यता की भेदभाव रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। बृहद हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मंत्रित हिंदुओं को सम्मान घर वापसी का कार्य किया। गौ सेवा के लिए आम जनमानस जागरूक करके गौ वंशों के संरक्षक एवं संवर्धन कराया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में आपने सफल प्रदान की। आपकी हिंदू पुनर्जागरण अभियान पर प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर एवं अटाकलियों में बैठे युवाओं पर अभियान ने स्वयं पूर्णतः समर्पित किया। बहुव्यापी प्रतिबद्धता के धनिक योगी जी धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करते रहे। पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र जनता की मांग पर योगी आदित्य ने वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बने रहे।
जनता के बीच वैदिक उपस्थिति संसदीय क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्रामवासियों में प्रति वर्ष भ्रमण तथा हिंदू और विकास के कार्यक्रम के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने योगी आदित्यनाथ को 1999, 2004 और 2009 और 2014 के बीच में निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर विजयी बनाकर पाँच लोकसभा का सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद 19 मार्च 2014 को महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। संसद में सक्रिय उपस्थिति एवं संसदीय कार्य में रुचि लेने के कारण योगी आदित्यनाथ को केंद्र सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग और वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, परिवहन, पोत एवं नागरिक विमान, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालयों की स्थिति समिति के सदस्य तथा गृह मंत्रालय के सलाहकार समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की समितियों को सदन के रूप में समय समय पर निरंतर नामित किया गया। व्यवहार कुशलता, दृढ़ता और कर्मठता के उपजी योगी आदित्यनाथ प्रबंधन की शैली शोध के विषय में इसकी अलौकिक प्रतिकरण शैली के कारण योगी आदित्यनाथ लगभग 4 दर्जन सैनिक और उपस्थित के युवाओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री पद तक संयुक्त सचिव हैं। हिंदुत्व के प्रति आग्रह, प्रेम तथा मन और कर्म के हिंदुत्व के प्रहरी योगी का विश्व हिंदू महासंघ जैसी हिंदुओं का अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता और भारतीय कई इकाइयों का अध्यक्षता का महादायित्व किया, जिनका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 1997, 2003 और 2006 में गोरखपुर और 2018 में तुलसीपुर, बलरामपुर में विश्व हिंदू महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न कराया। योगी आदित्यनाथ ने बहुमुखी प्रतिभा का एक और आयाम लेखक का भी है। आपने वैदिक वृत्ति और विद्यापति लिखने के सामर्थ्य कार्य का साथ साथ योगी आदित्य ने विचार के रूप में समाचार पत्रों को भेजते रहे। अत्यंत अवधि योगिक हष्ट योग तथा साधना स्वरूप योग तथा राष्ट्रीय हिंदू नेपाल नामक पुस्तकें लिखी। श्री गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों के संपादक, मासिक योग पत्रिका योगवाणी के आप प्रधान संपादक हैं। हिंदुत्व सामुदायिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे। योगी आदित्यनाथ कुशल नेतृत्व, युद्धकारी और न्याय इतिहास रच रहे हैं।